स्वागत है स्टूडेंट। हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पुणे प्रभा 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका विषय हिंदी, जो कि कक्षा 6 और 7 के लिए बनाई गई है। इसके आगे के कार्यपत्रक नंबर 31, 32, 33, 34, 35 और आकलन पत्रक नंबर 3। तो इससे पहले के स्टूडेंट हमने अपने कार्यपत्रक और आकलन पत्रक साथ ही साथ प्रारंभिक मूल्यांकन भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आप किसी कारणवश उनको नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देख लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 31। कार्यपत्रक नंबर 31 में दक्षता दी हुई है घटनाओं के अनुरूप अनुक्रम की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित रूप दे पाना। सबसे पहले जो प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सी.वी. रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सी.वी. रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी में सही जानकारी चुनिए। सी.वी. रमन कौन थे? तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है सी.वी. रमन वैज्ञानिक थे, तो हम ऑप्शन नंबर 3 पर टिक कर देंगे, वैज्ञानिक। ख प्रश्न है, प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है साइंस कॉलेज कलकत्ता में। आंसर नंबर 3 सही उत्तर होगा। ग पर प्रश्न है, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जो भी एशिया में मिलने वाला उनको नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे एशिया में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत की घटना को 1 से 5 के क्रम में लगाइए। तो यहाँ घटनाएं दे रखी हैं। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये 5वें नंबर की घटना है। सबसे पहले नंबर की घटना हम देखते हैं, नीचे दी हुई है। सी.वी. रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नंबर 2 पे आएगा, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। नंबर 3 पर आएगा, बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। चौथे नंबर पर आएगा, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। और लास्ट में आएगा, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से हमने इन घटनाओं को क्रम से जमा दिया है। प्रश्न नंबर 3 है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा हिंदी रस की खान है। दूसरा वाक्य है, एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो यहाँ हम देखेंगे इसका सही वाक्य हो जाएगा हिंदी ही राष्ट्र की एकता की कुंजी है। तीसरा वाक्य है, हिंदी है रानी की भाषाओं, तो यहाँ सही वाक्य हो जाएगा भाषाओं की रानी हिंदी है। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है, सी.वी. रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला, तो यहाँ होगा सी.वी. रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है, वैज्ञानिक भारत के सी.वी. रमन थे, तो सी.वी. रमन भारत के वैज्ञानिक थे, सही वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य है, इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो सही वाक्य हो जाएगा प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। अब है कार्यपत्रक नंबर 32। दक्षता है कहानी या संदर्भ में से किसी शब्द के अर्थ को समझ पाना। यहाँ कहानी दी हुई है और कहानी के साथ में यहाँ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो एक समय की बात है, गधे जंगल में रहते थे। वे सारा दिन घास खाते थे, पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहाँ धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। तो इस तरह से कहानी पूरी होती है। अब देखते हैं प्रश्न। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो हमने पैराग्राफ में पढ़कर देखा है चालाक लोमड़ी ने, तो यहाँ हम लिख देंगे चालाक लोमड़ी ने। अगला प्रश्न है, जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन, कानन, अरण्य। छांव का दूसरा अर्थ क्या है? छाया।
कौन कौन से पशु घास खाते हैं? घोड़ा, हिरन, गधा, हाथी, जिराफ आदि पशु ऐसे हैं जो घास पत्ते खाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। लोमड़ी, तो यहाँ लिखा हुआ है पालतू जानवर और जंगली जानवर, तो इनमें से कौन सा है? ये जंगली जानवर है। गधा पालतू जानवर, चीता जंगली जानवर, कुत्ता पालतू जानवर। जो जानवर जंगल में रहते हैं, जिनको हम पाल नहीं सकते हैं, वो जंगली जानवर कहलाते हैं, और जिनको हम पाल सकते हैं, जो हमारे गांव में हमारे आसपास में पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर पालतू जानवर होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। यह हम देख रहे हैं, यहाँ जो अंडरलाइन में है धूप, उसका विलोम शब्द हो जाएगा छांव। अगला वाक्य है, लोमड़ी चालाक जानवर है लेकिन गधा मूर्ख, तो चालाक का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख जानवर है। अगला वाक्य है, मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है। गांव का विलोम शब्द शहर हो जाएगा। आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा, यानी बंद का विलोम शब्द खुल आ जाएगा। इस तरह से हमने कार्यपत्रक पूरा किया। अब हम देखते हैं आकलन पत्रक नंबर 3। इससे पहले कि आकलन पत्रक नंबर 1 और 2 हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो बच्चों हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम डालते रहें। तो इसमें दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी है, एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई, उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहां चूहा आया। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। अब इस पैराग्राफ में कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है, चूहे ने शेर से क्या कहा? तो चूहे ने शेर से कहा, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। इस तरह से हम यहाँ आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, डर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो डर को हम भय के नाम से भी जानते हैं, भय। उपकार का दूसरा अर्थ क्या होगा? भलाई। शेर जंगल का राजा है। प्रश्न नंबर 2 है, किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? तो हम जानते हैं भेड़िए, कुत्ता, शेर, चीता आदि। इसके अलावा और भी बहुत से जानवर हैं जिनके दांत नुकीले होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, शेर ने चूहे का धन्यवाद क्यों किया? क्योंकि चूहे ने जाल काटकर शेर को आज़ाद किया, इसलिए शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। तो शब्द दे रखा है अचानक। अचानक से हम वाक्य बनाएंगे। देखते देखते अचानक वर्षा आ गई। गुस्सा, अधिक गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शिकारी, शिकारी शिकार की खोज में जंगल में गया। जाल, सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। प्रश्न नंबर 5 है, बताइए कौन से पालतू और कौन से जंगली जानवर हैं? यहाँ जानवरों के नाम लिखे हुए हैं, लंगूर, बाघ, गैंडा, बकरी और भैंस। तो इनके नीचे लिखना है कि ये जंगली है या पालतू है। तो लंगूर जंगली, बाघ जंगली, गैंडा जंगली, बकरी पालतू, भैंस पालतू। इस तरह से आपका ये आकलन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 33, जिसमें दक्षता दी हुई है पोस्टर और विज्ञापनों को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझ पाना। प्रश्न नंबर 1 है, विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर तारीख दी हुई है 5/1/21। चांद की सैर विषय है। लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक है। 5वीं से 8वीं कक्षा के यहाँ बच्चे भाग ले सकते हैं। प्रथम पुरस्कार में 2000, द्वितीय पुरस्कार में 1500 और तृतीय पुरस्कार में 1000 रुपये का पुरस्कार है और स्थान का नाम भी दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? तो यहाँ हम देख रहे हैं लेखन प्रतियोगिता लिखा हुआ है, तो हम उत्तर लिख देंगे लेखन प्रतियोगिता पर आधारित है। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो स्थान का नाम यहाँ हम देख पा रहे थे, महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर।
इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? तो हमने देखा था 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है? तो हम राशि को जोड़ते हैं तो 4,500 रुपये की कुल राशि आती है, जिसको यहाँ लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 है, एक पोस्टर दिया हुआ है, पोस्टर को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। पोस्टर का नाम है प्लास्टिक खा खा कर मैं तो बीमार हो गई। यह गाय कह रही है या भैंस कह रही है। मैं पानी में नहीं तैर सकती, यानी कि पानी भी प्रदूषित है। मछली कह रही है अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू आ रही है। आदमी इंसान यानी कि गौरव मैं कैसे उड़ूं, यानी कि हवा में भी प्रदूषण है। अब है प्रश्न है, ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं इस पर आधारित है। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण से आजकल सभी को नुकसान हो रहा है, यानी कि सभी जीव जंतु, मनुष्य व पेड़ पौधे सभी को इससे नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? तो सबसे खतरनाक बीमारी यानी कि श्वास की बीमारी और चर्म रोग इससे हो सकते हैं। इस तरह से कार्यपत्रक नंबर 33 आपका कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक नंबर 34 में दक्षता विज्ञापन को देखकर या चित्र को देखकर समझकर निष्कर्ष निकाल पाने की इसमें दक्षता दी हुई है। नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें तारीख दी हुई है, चित्रकला प्रतियोगिता लिखा हुआ है, 3 सबसे बड़े इनाम दिए हुए हैं। प्रतियोगिता का समय दिया हुआ है सोमवार 9 से 12 और स्थान का नाम भी दिया हुआ है। प्रश्न है, यह विज्ञापन किस कार्यक्रम के लिए है? तो यह चित्रकला प्रतियोगिता के लिए। तो यहाँ हम उत्तर लिख देंगे। यह कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान 30-20-05। कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? तो 1ली से 5वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का समय क्या है? सोमवार 9 से 12 बजे तक का समय इसमें लिखा हुआ है। कुल कितने रुपए का पुरस्कार है? तो हम जोड़ लेते हैं सभी पैसों को और 6,500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो हमारे विद्यालय में हम जानते हैं चित्रकला, मेहंदी प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, निबंध या लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जा रहा है। तो बच्चों, आपके विद्यालय में यदि इसके अलावा और कोई प्रतियोगिता होती है तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। कला शब्द का प्रयोग कर 3 नए शब्द 3-3 शब्द बनाएं, जैसे लोक कला, तो ललित हमने बनाई यहाँ पर, ललित कला, चित्रकला, नृत्य कला। दिए गए शब्दों का अर्थ बताएं, जैसे प्रथम यानी पहला, तो स्टेडियम यानी मैदान, इनाम यानी पुरस्कार और प्रतियोगिता यानी होड़ या प्रतिद्वंदिता। अब है इस वीडियो का लास्ट कार्यपत्रक नंबर 35, जिसमें दक्षता है लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। एक बड़ा कार्यक्रम, उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2020 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। प्रश्न नंबर 1 है, यह विज्ञापन एक खाली जगह की घोषणा कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क, ख, ग, घ दे रखे हैं, तो ग ऑप्शन सही है, प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। यह कार्यक्रम खाली जगह दे रखा है कि पाठशालाओं के लिए खुला है, तो पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए? यहाँ खाली जगह में क्या लिखेंगे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर क, पाठशाला में संपर्क करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? जीतने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। जीतने वाली कलाकृतियों को समाचार पत्रों में छापा जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ख यहाँ सही उत्तर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। तो इस तरह से हमने इनके सही उत्तर चुनकर उन पर राइट का निशान लगाना था, जो हमने लगा दिए हैं। और इसी के साथ बच्चों, आपका ये कार्यपत्रक नंबर 35 भी खत्म होता है, यानी कंप्लीट होता है। इस तरह से आपने इस वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 35, कार्यपत्रक नंबर 34 और कार्यपत्रक नंबर 33 और आकलन पत्रक नंबर 3, कार्यपत्रक नंबर 32 और कार्यपत्रक नंबर 31, तो 31 से 35 तक के कार्यपत्रक और आकलन पत्रक नंबर 3 आपने इस वीडियो में देखे।
इससे आगे भी आपको उपयोगी वीडियो हम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।